आपकी केस ऑफ द इम्प्लांट ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हीकल लता। क्या एविडेंस है आपकी? हमारी एविडेंस सब है कि जो आईयू था उसको एग्जामिन किया, इसको आईयू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस, और उसने घटना है 2/6/16 की। 2/6/16 की रिपोर्ट लाज हुई है 24/6/16। हाँ ठीक है। और उन्होंने नोटिस दिया है मालिक को एग्जिबिट P6 की दिनांक 21/6/16 को गाड़ी कौन चला रहा था। नोटिस टू दी ओनर। ठीक है। 21/6/16 को गाड़ी कौन चला रहा था। घटना है 2/6/16 की। ठीक है। और फिर मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा 21 तारीख को गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा था। 2 तारीख का कहीं तो आईओ की गलती का जो है खामियाजा है, लॉ क्या है? क्रिमिनल केस की एविडेंस जो है आईओ को, आप लोग कल भी एक केस में मैं देख रहा था, आईओ को एग्जामिन करा लेते हैं। आईओ जो है वो क्रिमिनल केस के बारे में एग्जामिन होगा कि सिविल केस के बारे में एग्जामिन होगा? क्रिमिनल केस में एग्जामिन होकर जो घटना हुई है उस घटना के बारे में। ऐसा आपने कहा कि ये घटना झूठी है, आपने गलत इन्वेस्टिगेशन किया, आपने मदद करी, तो फिर आईओ के खिलाफ भी कार्रवाई करवाए झूठा फंसाने में। इसमें हम लोगों का भाई अरे आपका रोल ये था कि आप अपना इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करते हैं, उसको फीस देते हैं। वो भी कई केसेस में किया है, तो वो भी कोर्ट डिसबिलीव इस आधार पे कर देते कि आपको चूंकि अपॉइंट किया हुआ है। नहीं, इसलिए इस बात पे नहीं करते, इसलिए करते हैं क्योंकि वो घर में बैठ के कागज बना लेता है। वो कह देता है कि मैंने क्रिमिनल केस के कागज इकट्ठे किए और उसके आधार पर ये कह रहा हूँ। यहाँ पर आपका इन्वेस्टिगेटर प्रॉपरली मेहनत करता है, स्टेटमेंट लेता है, जाकर मालिक, गाड़ी मालिक के, ड्राइवर के, अन्य चक्षुदर्शी, वहां हम बिलीव करते हैं। सरकारी केस वो भी तो जहां होता है वहां करते हैं। तो यू कैन नॉट से दैट कि इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर को इसलिए डिसबिलीव कर दिया था कि वो आपका एम्प्लॉई है। कई केसेस में यही हुआ होगा, मैंने तो नहीं किया ऐसा। ये पॉइंट कंसीडर किया पैराग्राफ नंबर 13 हाँ पढ़िए, 13 पढ़िए। ये 12 से है। निर्बाध रूप से घटना के करीब 22 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पे 10 P2 थाना सिविल लाइन सिविल मामला पर दर्ज हुई। उस दशा में कहा जा सकता है कि विलंब से रिपोर्ट दर्ज हुई, परंतु प्रथम सूचना मात्र विलंब से दर्ज होने का घटना नहीं हुई है, यह नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराया जाना क्लेम प्रकरण के लिए सत्य घातक नहीं होता है। रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराया जाना एक परिस्थिति और परिस्थिति के संबंध में साक्ष्य अभिलेख पर आई हो तो संतोष पर समाधान पर संतुष्टि कायक हो तो उसे विचार में लिया जा सकता है। वर्तमान हस्तगत मामले में घटना दिनांक को डॉक्टर एस.एन. बिश्नोई द्वारा थाना कोतवाली होशंगाबाद को लिखित सूचना प्रदत्त की 3 घटना के संबंध में प्रेषित की गई। इसके आधार पर थाना स्वयं के अंतर्गत मार्ग सूचना रिपोर्ट प्रदत्त विचार दर्ज की गई। इसकी जांच उपरांत थाना ढोलिया के अपराध क्रमांक 16 के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रदत्त P2 सहायक उप निरीक्षक रहमत सिंह मस्कोरेल द्वारा लेखबद्ध की गई। अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से RS मस्कोरेल का परीक्षण कराया गया है। फिर पैरा 13 ने RS मस्कोरेल जो कि थाना दौरिया के अपराध क्रमांक 16 के अनुसंधान अधिकारी होकर उनके द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया। उनकी साक्ष्य में उल्लेखित किया गया कि उनके अनुसंधान का मैकेनिकल रिपोर्ट D1 है, जिसमें वाहन का नंबर 10 P416 है। मोटरयान अधिनियम की धारा 133 के तहत वाहन के पंजीकृत स्वामी को सूचना प्रदत्त P6 दुर्घटना दिनांक 21/6/16 को वाहन किसके द्वारा दुर्घटना 2/6/16 की है इसके संबंध में दिया गया था। वाहन मालिक द्वारा प्रदत्त P6 का लिखित जवाब प्रदत्त P7 में प्रकट किया कि वाहन को वीर सिंह उइके द्वारा चलाया जा रहा है। P6 देखें पहले, P6 क्या है? रिकॉर्ड यही है ना? हाँ, तो अभी P6 133 का नोटिस आना। हाँ वही पढ़ रहे हैं 133 का। वीर सिंह उर्फ क्या नाम लिखा है? उइके साहब की गाड़ी है ये। ड्राइवर है सर, वो ड्राइवर है। ठीक है। इसको नोटिस में ये कहा गया कि वाहन मालिक योगेश इतना वो ओवर राइटिंग है वो। हाँ, नीचे दी है, फिर से डेट नीचे है 21 चालक कौन था? ठीक है, इसका क्या जवाब दिया? 21/6 को वाहन चालक वीर सिंह था, चल रहा था, जो कि सिवनी मालवा से होशंगाबाद आ रहा था और उसने मुझे एक्सीडेंट की सूचना दी। जी
और घटना के बताइए, एक्सीडेंट तो 21/6 को हुआ है। 2/6 को, अरे सॉरी, ये तो इनका एडमिशन है, वाहन मालिक का 21/6 को हुआ एडमिशन, वो एक्सीडेंट। ना ये गाड़ी फॉल्स। ये पूछा गया सर 21/6 को वाहन कौन अरे चला भाई, रहा अगर था? आपसे सवाल पूछेंगे हम, सर, तो उसी का नकल करके थोड़ा बता दोगे। but kindly see Lordship, insurance company also admitted incident in his reply, Lordship. कहाँ है वो, Kindly see the बताइए। para 4, Lordship. है? Kindly see the para 4, Lordship. पैरा 4 ऑफ द रिप्लाई Order, Lordship. ऑर्डर। Lordship. रिप्लाई में तो हमने पहले डिनाई किया हुआ है। रिप्लाई तो आपका डिनाइल का ही बनता है, उसमें तो पॉलिसी, एक्सीडेंट, लाइसेंस सब डिनाइड सबका रहता है। डिनाई है। Kindly see the para 4, Lordship. पैरा 4 एक्सीडेंट देखने दीजिए। हाँ प्लीज पढ़िए। अनावेदक क्रमांक 3 ने लिखित कथन में दावा याचिका के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि दुर्घटना दिनांक को मृतक बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल से जा रहा था। उस समय मृतक अचानक ब्रेक लगा दिया था, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। इनका केस ये था कि मोटरसाइकिल से जा रहा था और इस कार चालक ने पीछे से टक्कर मारी तो वो जाके वो पेड़ से भिड़ गया। मोटरसाइकिल की जांच कराई आपने? वो रिपोर्ट लगाई हुई है, एग्जिबिट एग्जिबिट है D1। D1 देखे, D1 भी देखे, D1 मस्कुल के बैन के पास में है। उसने यह स्वीकार किया है कि इस गाड़ी से कोई दुर्घटना नहीं। मैकेनिकल रिपोर्ट ये तो कार की जांच है। मैंने पूछा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की नहीं कराई है। मोटरसाइकिल की भी तो करानी चाहिए थी। इनको कराना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं कराना चाहिए, आपके ऊपर कोई ओनस नहीं है। ये कौन कर रहा है जांच? ये साई मोटर्स। मस्कोले नहीं भेजी थी है? आईओ जो मस्कोले थे, हाँ उन्होंने। पढ़िए, मस्कुलर की एविडेंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मेरे द्वारा थाना डोलरिया में को सूचना दिया गया था, दुर्घटना दिनांक को वाहन किसके द्वारा चलाया जा रहा था। हमने डाउट ही नहीं किया, कभी डाउट नहीं किया। सर वो बात नहीं, वो तो आप, हम बहुत थैंकफुल हैं इसके लिए। इनका विटनेस कौन सा एग्जामिन कराया है इन्होंने? आई विटनेस तुम्हें बात रही। इनको पढ़ते हैं, इससे अगर कुछ आपका तथ्य निकलता है तो। The offending vehicle. It is submitted that insurance company examined IO of the criminal case, namely Shri R.S. Mascole, R.S. Mascole, R.S. Mascule. Full stop. He has admitted in his cross-examination that notice which was given under section 1 under rule 133 under section 133 section 133 of Motor Vehicle Act was given to the owner driver of the offending vehicle, mentioning date of accident as 21/6/2016, whereas accident actually took place on 2/6/2016. Full stop. Next para. It is submitted that FIR was lodged
on 24/6/16, that is after delay of about 22 days of the incident. FIR में नंबर है गाड़ी का? नहीं सर FIR में है ना? है। Full stop. It is submitted that N.K. Jain Lalit Counsel for the claimants in his turn supports the award. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that claimants had examined one Shri Suresh Bathre, Tumesh है ये, तुमेश बात है। Umesh Bathre as an eyewitness. There is no such material contradiction in his evidence to show that car MP04CA 5630 is falsely implicated. Full stop. Though Shri Rakesh Jain, learned counsel for the appellant, has drawn attention of this court to the mechanical inspection report, Exhibit D1, in which the person who carried out inspection has mentioned that there were no dents or signs of accident on the Maruti car, but the fact of the matter is that said inspection was carried out. Citation ले लीजिएगा 2011 का है. I am of the opinion that insurance company, having not examined any independent witness, has failed to make out a case for indulgence. Appeal fails and is dismissed. Record of the tribunal be sent back. Okay.